लगभग बहुत सारे दर्शकों के जहन में एक सवाल रहा है भाई, यो जो धर्मवीर है, धर्मवीर तय धर्मों के ऊपर बनया। तो भाई आज बड़े दिनों बाद हमारे जो गुरुजी हैं वो इंग्लैंड तक पहुंचे हैं, रोहतक, सतबीर दलाल जी। और भाई उन्हें के दर्शन जैसे हमने सूचना मिली है कि भाई हमारे गुरुजी इंग्लैंड तक रोहतक आ रहे हैं, तो भाई मेरे पर रह नहीं गया और मैं मुलाकात के लिए दौड़ा चले आया। गुरुजी प्रणाम जी। प्रणाम। और ठीक हो गुरुजी? हाँ, बैठ जा, ठीक है। तो भाई गौर से देखिए इनको। मैं एक चीज कहना चाहा, कुछ बच्चे ये सोचते होंगे कि चश्मे एक्चुअली मैंने आंख बनवाई है। हाँ बिल्कुल। बाकी ना हमारे गुरुजी हीरो तक कम नहीं है भाई। ये हैं भाई सतबीर दलाल जी, जिनकी बदौलत जो है धर्मवीर से धर्मों का जो किरदार है वो तो हम देखने लग रहे हो। और भाई 2013 में संसार क्रांति के जरिए हमने शुरुआत करी। और उस तक पहले का जो मामला है, यानी कि जो सतबीर दलाल जी हैं, भारत लिंक अखबार होया करता और उसके संपादक सतबीर दलाल जी, जिनसे रोहतक में एक ऐतिहासिक मुलाकात हुई और उस मुलाकात ने सारा का सारा सिस्टम बदल कर धर दिया। और भाई न्यू समझ लो, मिट्टी गोली बेचने वाला काम या फिर मार्केटिंग की बात करा। और उसके बाद जैसे ही गुरुजियों ने हमारे सिर पर हाथ धरा तो उसके बाद पत्रकारिता में एक नई पहचान बनाने का मौका मिला। ये सारा का सारा जो कमाल है वो गुरुजी आपकी बदौलत है। मतलब जीवन धन्य हो गया गुरुजी। धन्यवाद। जो ऐसा सोचते हैं बच्चे आजकल के, बाकी ये है कि तुम्हारी मेहनत है जी। देखो, कोई भी टीचर है जब बच्चों को एक क्लास में सिखाता है जी गुरुजी, तो वो तो सभी को शिक्षा सेम देता है, लेकिन कोई बच्चा तो आसमान पे जाता है, कोई बच्चा वहीं पहाड़ी भी रह जाता है। तो ये बच्चे की काबिलियत होती है जी। टीचर का इसमें इतना वो नहीं होता। टीचर का तो काम होता है शिक्षा देना, जी लेकिन बच्चा उसको कितनी ग्रहण करता है, कितनी मेहनत करता है उसके ऊपर, कितना अपने आप को आगे ले जाता है, इसमें कम्प्लीटली बच्चे का हाथ होता है, टीचर का नहीं। तो गुरुजी इंग्लैंड चले गए, जमाई जी लग गया, हमें भूल गए जमाई। बच्चे रहते हैं वहाँ पर। तो किस तरह का वातावरण है इंग्लैंड की? अगर मैं बात करूं इंग्लैंड और भारत की तुलना में कैसा क्या माहौल है, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो एटमॉस्फेयर की बात करें। भारत का भी आपने पूरा, क्योंकि आपका तो अखबार का नाम ही भारत लिंक रहा है, तो किस तरह का मोटा अंतर क्या है? हर तरह का अंतर है। देखो, अगर पोल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पर AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो वो 250, 300, 400 और 500 तक भी पहुँच जाता है। यानी प्रदूषण इतना है कि अगर एक आदमी स्मोकिंग नहीं भी करता तो भी वो 20-25 सिगरेट जीतना तो धुआं उसके अंदर वैसे ही चला जाता है। बिल्कुल। और वहाँ पर ये है कि हमेशा ही मैंने देखा 0 डिग्री रहा है या 1 या 2, अगर 4 डिग्री पे भी पहुँच जाता है तो लोग शोर मचा देते हैं कि इतना प्रदूषण हुआ कैसे, सिर्फ 4 डिग्री। उसको कंट्रोल के लिए फिर सरकार प्रयास शुरू कर देती है। हाँ, उसको प्रयास, वैसे तो प्रयास की जरूरत नहीं, वहाँ ऑलरेडी इतना हुआ है कि एक तो बारिश बहुत ज़्यादा आती है और एक मक्खी मच्छर वगैरह ये इस तरह कोई चीज़ नहीं है। रही बात धुएं की, तो धुआं उनका थोड़ा सा ज़्यादा बेटर उसका है, यहाँ हमारे अपने इंडिया का ऐसा नहीं है। और सारी चीज़ है वो मैनेज्ड अच्छी तरह से, यहाँ मैनेजमेंट नहीं है अपने इंडिया के अंदर जी। हर चीज़, रोड है वो बहुत बढ़िया है, दूसरा फिर ट्रैफिक है, वहाँ जाम नहीं लगते। और गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि इतनी तो इंडिया में है भी नहीं, जितनी लंदन में है ना, इतनी गाड़ियाँ तो गुड़गांव और दिल्ली में भी नहीं है। लेकिन ये है कि कभी भी जाम नहीं लगता और न ही कभी कोई पुलिस मिलती रोड के ऊपर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। सारा ऑटोमेटिकली सिस्टम होता है। तो गुरुजी जिस तरह से आप हमारे को एक उन्होंने कहा करे कि हंसी मजाक के अंदाज लगा लो, या फिर जैसे जब हम उस दौर में आपसे पत्रकारिता सीख रहे थे, जबकि जो पत्रकारिता थी वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण थी, 2009, 10, 11 के आसपास की अगर मैं बात करूं, उस समय में और आज में कितना बड़ा बदलाव आ गया? बदलाव कई वजह से है। एक तो फाइनेंशियली लगा लो, बच्चों के पास आजकल रोजगार है नहीं, तो बच्चे जो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं या न्यूज़ वगैरह छापते हैं वो ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट के रूप में छापते हैं कि जहाँ से उनको फंड वगैरह मिलता है तो वहाँ उसके पक्ष में वो करते हैं। तो ये मैं इस चीज़ को दोनों ही तरह की बात मानता हूँ, गलत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार रोजगार तो देखो दे नहीं रही किसी को जी। और जब सरकार रोजगार ही नहीं देगी तो बच्चे अपना काम चलाने के लिए कुछ तो करेंगे ना। तो फिर ये जो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हैं या बिजनेसमैन है या और हैं, वो अपने पक्ष में न्यूज़ निकलवाते हैं, तो एक तो इससे थोड़ा सा पक्षपातपूर्ण का वो रहता है। बिल्कुल। पहले जो 10-11 की बात थी उसमें थोड़ा निष्पक्षता ज़्यादा हुआ करती,
पत्रकार भी ये सोचा करते हैं कि मैं पत्रकार हूँ तो पत्रकार का अपना फर्ज निभाऊं, और वो प्रयास भी किया करते हैं। आजकल कम पत्रकार हैं ऐसे जो निष्पक्ष के उसमें हैं। अब अगर जनता की आवाज़ उठाने की बात है तो मैं समझता हूँ कि तुम सबसे ज़्यादा बेटर हो उसमें, कि कहीं पर भी तुम जनता की आवाज़ उठाने के लिए पहुँच जाते हो, पुलिस का भी सामना करना पड़ता है, फिर भी निडर होकर न आवाज़ उठाते हो, तो ऐसे बहुत कम है। मैं मानता हूँ कि 95% ऐसे पत्रकार नहीं है, 2-4% हैं जो तुम्हारी तरह जनता की आवाज़ बनते हैं। चलो धन्यवाद गुरुजी, आशीर्वाद है आपका। फैक्ट है ये। हाँ। और गुरुजी जैसे प्रतिस्पर्धा की अगर मैं बात करूं तो जिस समय हम आपसे पत्रकारिता सीख रहे थे उस समय इतना आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं थी, कंपटीशन कम था। और आज तो चप्पे चप्पे पे कंपटीशन है। तो कंपटीशन के इस दौर में जो चाहे वो सोशल मीडिया का पत्रकार है, चाहे वो प्रिंट मीडिया का पत्रकार है, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया का पत्रकार है, उन पत्रकार साथियों के लिए क्या बड़ा संदेश आप देना चाहोगे? चुनौती अब दोबारा बढ़ गई है। देखो, अगर पत्रकारिता करनी है तो वास्तव में निष्पक्ष होनी चाहिए, मतलब किसी का माउथ पीस नहीं बनना चाहिए। अगर पत्रकारिता करने का दम है तो निष्पक्ष रहो, भले ही उसमें कोई नाराज होता है या खुश होता है या क्या होता है, उस चीज़ को अवॉइड करके जो तुम्हारा ओपिनियन है वो निष्पक्ष होना चाहिए जी। और लेकिन ये देखने में कम ही आता है। तो आज लगभग 15 साल बाद एक तरह से, वैसे तो बीच बीच में मुलाकातों का दौर आपसे चलता रहा, लेकिन इत्मीनान तक बैठकर लगभग 15 साल बाद मुलाकात हुई आपसे। 15 साल। आज की डेट में यदि आपसे मैंने दोबारा गुरु मंत्र कोई लेना पड़ जाए तो किस तरह का गुरु मंत्र दोगे? देखो, मैं तो यही कहूँगा भाई, निष्पक्ष रहो। बाकी तुम काम ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो, मैं देखता हूँ तुम्हारी वीडियो देखता हूँ, अच्छा काम कर रहे हो। पारिवारिक विवाद है वो भी तुम सुलझाने का प्रयास करते हो, उसमें भी ये नहीं है कि एक ही तरफ का वो करते हो, दोनों तरफ से उसमें हो सकता कई बार तुम्हें झगड़ा होने की भी संभावना रहती है, लेकिन फिर भी उस मामले को टैकल कर लेते हो, तो मेरे हिसाब से सही चल रहे हो। इसी तरह मतलब अपनी उसको रहो, लाइन पर रहो। तो गुरुजी उस दौर में जिस समय हम आपसे आपके शिष्य हुआ करते थे, जब आपसे आशीर्वाद लेकर हमने शुरू करी पत्रकारिता सीखनी, तो कितने और लोग हैं जिनको या और बच्चे हैं आपके आशीर्वाद से जो हरियाणा में या फिर कहीं दूर दराज में पत्रकारिता कर रहे हैं? काफ़ी बच्चे हैं, 15-20 बच्चे तो ऐसे हैं जो आज सक्सेस हैं पत्रकारिता की लाइन में। तो किस तरह का फील कर रहे हो आप जब उन बच्चों की वो सक्सेस रेशो आप देखते हो, उनको एक बड़े किरदार के रूप में आप देख रहे हो? भाई, कौन ऐसा गुरु है जो अपने शिष्यों की कामयाबी के ऊपर गर्व फील नहीं करेगा? जी। ये तो अच्छा लगता है कि एक बच्चा मेरे से सीख के गया और वो आज अपनी लाइफ को कामयाब कर रहा है, उसका नाम होने लग रहा है, उसके परिवार का नाम होने लग रहा है, और वो अपना सही रोल प्ले करने लग रहा है, तो ये तो एक गुरु के लिए एक अच्छी बात होती है, फक्र की बात होती है उसके लिए। चलो गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद और बड़ी खुशी। मैं एक चीज़ कहना चाहा, कुछ बच्चे ये सोचते होंगे कि चश्मे एक्चुअली मैंने आँख बनवाई है। हाँ, बिल्कुल। बाकी ना मारे गुरुजी हीरो तो कम नहीं है भाई। नहीं, क्योंकि एज ज़्यादा हो चुकी है, तो अभी इंग्लैंड से आया था, मैंने अपनी आँख बनवाई, इसलिए ये जो चश्मे हैं ये थोड़ा इसलिए लगा रहा हूँ। दर्शकों को बताना जरूरी है भाई, कदे नहीं सोचे अक भाई धर्मों का गुरु गणिया वाले रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई ताजा ताजा आंखें बनी हैं और इसके लिए बधाई भी हो जी। सक्सेस आपका जो ऑपरेशन आँख का। हाँ, धन्यवाद उसके लिए। एक मैंने भी चैनल बनाया अभी, भारत लिंक ग्लोबल के नाम से। जी बिल्कुल। तो भाई वो भी ज़्यादा से ज़्यादा देखें। अभी तो मेरी आँख बन रही है, तो अभी तो 15-20 दिन थोड़ा सा रेस्ट चल रहा है, उसके बाद फिर शुरू करूँगा। तो भारत लिंक ग्लोबल चैनल को भी थोड़ा वो थोड़ा क्यों करना है, ढेर सारा प्यार दियो भाई, क्योंकि भारत लिंक ग्लोबल एक ऐसा चैनल है जहां आपको गुरुजियों के विचार सुनने को मिलेंगे, और वहां कोई पेड प्रमोशन वाला प्लेटफॉर्म नहीं है ये। वहां पे आपको मिलेगा कि भाई वाकई में देश के अंदर या पूरे विश्व के अंदर किस तरह की घटनाएं चल रही हैं। नाम क्योंकि वो भारत लिंक जब गुरुजी भारत में होया करते थे और भारत के रोहतक में होया करते, रोहतक से पत्रकारिता की शुरुआत करी थी, जिसमें कि न्यूज़पेपर का नाम भारत लिंक, और ऐसा पेपर था पढ़ने में कम, मजा करता देखने में ज्यादा। आज भी उसके जिक्रे हैं। वो क्या करें, बोले तेरे मेरे प्यार के जिक्रे हर जुबान पे, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो भाई भारत लिंक न्यूज़पेपर के जरिए हमने पत्रकारिता की शुरुआत करी थी, और सतबीर दलाल जी जो कि जिनको आप सामने देख ही रहे हो, मांडोठी गाँव आदमी को आकर दे जी, मारती ट्रेनिंग दिया करते भाई, धर्मू ना धर्म भी रहा करता है उस टाइम। तो बोले वो हमारा शरीफा का गाँव मांडोठी, उस गाँव से मैं आता हूँ। तो आज भी जिसने भी पता लग जाए कि भाई मांडोठी गांव के हमारे गुरुजी हैं, तो बहुत से फोन आए गुरुजी आपके लिए, कमेंट में भी आए हैं, अगर भाई धर्मो भाई आपके गुरुजी से मिलवाओ, दिखाओ कौन है। तो आज भाई जितने भी दर्शक मार के जुड़ रहे हैं, तो वो हमारे गुरुजी हैं जो सतबीर दलाल जी, उनसे रूबरू हो सके हैं। और कोई और बात इनसे पूछना चाहे हैं तो कमेंट सेक्शन में भी लिख दियो। और कोई और मतलब जो पत्रकारिता के कुछ एथिक और पत्रकारिता से जुड़ी हुई चीज़ों की अगर जानकारी चाहिए, तो भाई
भारत लिंक ग्लोबल को सब्सक्राइब करो। यूट्यूब पर प्लेटफार्म है, वहाँ जो है गुरुजियों का आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिससे आप भी अपने जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर सको। तो गुरुजी प्रणाम जी, बड़ा अच्छा लगा जी मुलाकात, दिल गार्डन हो गया जी। बहुत बढ़िया। कर दे भाई वीडियो ने शेर, सवा शेर, गब्बर शेर, बब्बर शेर बिना देर। मैं हूँ आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।